पिछले भाग में आपने देखा था कि सजीव ने गुस्से में आकर राधा को बीच सड़क पर उतार दिया था। इसी वजह से राधा ने सजीव के खिलाफ उसकी ऑफिसर से शिकायत कर दी। फिर सजीव की उसी ऑफिसर ने राधा के सामने सजीव की जमकर बेइज्जती की। इतना ही नहीं, उसी वक्त ऑफिसर ने राधा को टैक्सी बुक करवाकर उसके घर छोड़ने की भी बात कह दी। अब बेचारे सजीव को अपनी ही जेब से पैसे खर्च करके राधा के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ी और वह राधा को उसके घर तक छोड़ने गया। कुछ ही दिनों बाद राधा सजीव के घर दवाई देने पहुंचती है। वहां आकर राधा उसके घर के बारे में भी जानकारी ले लेती है और सजीव भी राधा को देखकर हैरान रह जाता है। इसीलिए अगले ही दिन सजीव, जो रूट पर बस कंडक्टर की नौकरी कर रहा था, राधा से बचने के लिए अपना रूट बदलकर किसी और रूट की बस में काम करने लगता है। लेकिन उसी दिन उसी नए रूट पर भी राधा आ जाती है और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। बहस के थोड़ी ही देर बाद सजीव को माथे में दर्द होने लगता है, इसलिए वह बस से उतरकर दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि मेडिकल स्टोर पर दवाई देने वाली लड़की राधा ही है। यह देखकर बेचारा सजीव घबरा जाता है और झिझकते हुए सिर दर्द की गोली मांगता है, लेकिन राधा जानबूझकर सजीव को अनदेखा करने लगती है। फिर भी सजीव बार बार उससे सिर दर्द की दवा मांगता है, पर राधा एक बार भी उसकी तरफ न देखकर